मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा जो बिजनेस स्टडी में टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 1.4 यूनिट में हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एक नीड, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। देखो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर लेवल के ऊपर जरूरी है और ये सभी मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो देखिए इसमें दो अलग अलग पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत मैनेजमेंट के हर लेवल्स के ऊपर पड़ती है। देखिए हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि भाई देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और थर्ड लोअर लेवल। लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस परफॉर्म की जाती है। अब आप ये देखो कि मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स के ऊपर कोऑर्डिनेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसने ये पॉइंट बनाया कि कोऑर्डिनेशन इज एट नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे जरूरी है? आपको पता है कि आज एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स होते हैं, उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, बिकॉज एवरी लेवल इज डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज फ्रेम करता है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, उन ऑब्जेक्टिव्स को मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंटरप्रेट करता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट उसको ऑपरेट करता है। तो आप ये देखो कि तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। अगर टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, वो ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार मिडिल और लोअर लेवल के बीच में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वर्कर विल नॉट पे अटेंशन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट कैन नॉट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोअर लेवल। क्योंकि तीनों लेवल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तीनों लेवल्स की जो एक्टिविटीज है वो कनेक्टेड है, इसलिए हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें पहले कह रहे हैं भाई, जैसे हेडिंग बना लिया कि कोऑर्डिनेशन is needed at all levels of management। तो इसमें पहला पॉइंट है कि coordination is required at all level of management due to interdependent nature of activities of various departments। भाई coordination management के हर लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड है due to interdependent of different activities of various departments। अलग अलग डिपार्टमेंट की वेरियस एक्टिविटी में इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सेकंड, इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल्स के जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। इसलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। देखो एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना सभी मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी। देखो कोऑर्डिनेशन केवल एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही एस्टेब्लिश नहीं किया जाता। हर मैनेजमेंट अपने अपने लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। देखो कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे है? जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर्स को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो क्यों कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टॉप लेवल मैनेजर नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट to ensure that the overall policy for the organization are duly carried out। भाई जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो अपने वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करता है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो ओवरऑल एक्टिविटीज है वो ढंग से कैरी की जाए, पूरे अच्छी तरीके से परफॉर्म की जाए। सेकंड, मिडिल लेवल मैनेजर्स।
देखो मिडिल लेवल मैनेजर्स दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ भी होना चाहिए और लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। तो ये कह रहे हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट विद बोथ द टॉप लेवल एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजर्स। उसके बाद थर्ड आता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट वर्कर्स काम करते हैं उनकी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टू एंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान। देखो लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कर की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है इस चीज को एंश्योर करने के लिए दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान। भाई ये चीज एंश्योर करने के लिए कि जो भी काम है जो भी वर्क है वो अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म किया जाए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स की ये रिस्पांसिबिलिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, व्हाई द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जैसे पढ़ा कि इन एवरी फंक्शन एंड इन एट एवरी लेवल देयर इज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट के हर फंक्शंस में, मैनेजमेंट के हर लेवल्स के ऊपर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। कैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो इसकी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ पॉइंट हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, इसका फर्स्ट रीजन है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। इफ यू आर ऑपरेटिंग योर बिजनेस एक्टिविटी ऑन द लार्ज स्केल देयर विल बी नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन and as the size of the organization will increase there will be requirement of more coordination। आप देखो एक बंदे ने एक छोटी सी दुकान खोली, उसमें एक ही बंदा है, there is no need to establish coordination क्योंकि सारी एक्टिविटी उसी को परफॉर्म करनी है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, हर चीज इंक्रीज होती है, therefore there will be need of coordination। तो कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज देयर विल बी मोर नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि दिस इज द स्केल ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। भाई आज की डेट में बिजनेस का जो साइज है वो डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। एनी इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस आल्सो रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे ही बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या भी बढ़ती है, नंबर ऑफ वर्कर्स आल्सो इंक्रीज विद ईच पर्सन हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट, वे ऑफ वर्किंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग, टॉलरेंस एटसेट्रा। भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज होते हैं हैविंग डिफरेंट क्वालिटी, जिनकी अलग-अलग क्वालिटीज होती है। हाउएवर ऑल दिस पीपल हैव टू वर्क टुगेदर एज ए ग्रुप डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस होने के बाद भी, यानी कि उनकी क्वालिटीज में डिफरेंसेस होने के बाद भी दे वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज ए ग्रुप। Therefore it is very necessary that through coordination a proper environment is created so that everybody gives his full contribution towards the attainment of organizational goals। देखिए इसीलिए ये जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाए so that everyone can give their full efficiency, full contribution for the attainment of organizational objective, ताकि हर बंदा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है। सेकंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन इज आल्सो नीडेड ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे? देखो आपको पता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, बट दीज फंक्शंस आर इंटरलिंक्ड। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग पर्सन्स उन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शंस है ओनली परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फंक्शंस है परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन है मार्केटिंग करना। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड दीज फंक्शंस आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पर्संस, बट दीज फंक्शंस आर इंटररिलेटेड। ये जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे आपस में इंटररिलेटेड हैं। इफ द परचेज डिपार्टमेंट विल नॉट परचेज ऑन टाइम, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कांट प्रोड्यूस। यानी कि अगर प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट ने टाइमली प्रोडक्शन रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं दिया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए परचेज डिपार्टमेंट की एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटी से कनेक्टेड होगी। तो देयर इज नीड टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देयर एक्टिविटीज। उन सभी की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना जरूरी है। तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड इंटररिलेटेडनेस ऑफ डिफरेंट फंक्शन देयर इज नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि देयर में भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें क्लैशेस क्रिएट होते हैं, कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। सच ए सिचुएशन बिकम्स ए वेरी बिग हिंड्रेंस इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इस प्रकार की सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में एक बड़ी रुकावट हो सकती है, बिकॉज the activities of different department are interrelated। ये लाइन और ऐड कर ले कि because the activities of different departments are interrelated, there is only way to avoid clashes, that is by establishing proper coordination between the department। इस प्रकार की क्लैशेस को अवॉइड करने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि भाई जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद थर्ड रीजन है दैट इज स्पेशलाइजेशन। देखो बेटा आपको अच्छी तरीके से पता है कि टुडे इज द टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन want to get the benefit of specialization, therefore the whole activities of organization या the whole job of organization is divided into small part and each part is given to a specialist person according to his ability। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो जॉब है, पूरा जो वर्क है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू एबिलिटी हम सेपरेट डिपार्टमेंट या सेपरेट पर्सन्स को हैंड ओवर करते हैं, so that we may get the benefit of specialization। ठीक है, अब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है क्योंकि वो सारे एक ही मेन एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे आप देखो स्कूल में आप 12th कॉमर्स पढ़ते, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर टू बी गिवन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश एटसेट्रा। अब आप देखो कि इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स, दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टीचर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है जो आपको इकोनॉमिक्स की बढ़िया नॉलेज प्रोवाइड करे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस केवल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेना नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट ये चाहता है कि ओवरऑल उसका रिजल्ट बेटर है, सभी सब्जेक्ट में उसके नंबर अच्छे हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि डिफरेंट टीचर जो डिफरेंट सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मीन्स जैसे मान लो अकाउंट टीचर ने आपको कल का टेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक्स टीचर दैट ही शुड नॉट डिक्लेयर एनी टेस्ट टुमारो। ठीक है, कोई टेस्ट ना दे, क्योंकि अगर मान लो सभी टीचर अगर ये कहें कि भाई कल तुम्हारा मैथ का टेस्ट है, दूसरे ने कह दिया कल तुम्हारा इको का टेस्ट है, तीसरे ने कह दिया कल तुम्हारा अकाउंट का टेस्ट है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि सभी टीचर्स की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन हो ताकि हमें स्पेशलाइजेशन मिल सके। तो यही बात ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब है, जो वर्क है, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। ईच पार्ट इज गिवन टू ए सेपरेट पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, बट देयर एक्टिविटीज आर इंटररिलेटेड, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। तो इसमें ये कह रहे हैं इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटीज। जो मेन एक्टिविटीज होती है उसको कई सब एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है एंड ईच ऑफ दीज आर अलॉटेड टू डिफरेंट पर्संस हु आर एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर सब एक्टिविटी। और हर एक्टिविटी एक डिफरेंट पर्संस को दी जाती है जो कि अपनी पर्टिकुलर सब एक्टिविटी का एक्सपर्ट्स होते हैं।
एवरी पर्सन वांट टू डू हिज वर्क इन हिज ओन वे। हर बंदा अपने काम को अपने तरीके से करना चाहता है, विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म। इस चीज को ध्यान में रखे बिना कि भाई टोटल वर्क परफॉर्म होना चाहिए। In such a situation, in order to complete the activity being performed by different people successfully, it is very necessary to establish coordination. Different persons की activities को successfully perform करने के लिए it is necessary to establish coordination among them. उनके बीच में coordination होना जरूरी, ठीक है? यानी कि so that the organizational goals can be achieved and the overall activity can be performed smoothly. उसके बाद लास्ट रीजन है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। देखो बेटा, डिफरेंट प्रोसेस का इंटरडिपेंडेंट होता है। देखो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्टेप्स हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। लाइक प्रोडक्शन, दिस इज ए प्रोसेस। प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंसिंग, ये सारी कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मान लो जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो उसके लिए वो एक पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मांगेगा, फिर उसके बाद उनकी कोटेशंस मांगेगा, फिर हर कंपनी ने जो कोटेशंस प्रोवाइड की उन कोटेशंस को एनालाइज किया जाएगा। आफ्टर दैट ही विल टेक द डिसीजन टू परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम व्हिच कंपनी। तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। तो देखो इसमें कह रहा है कि द नेक्स्ट मेजर पॉइंट व्हिच डिलिनेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या व्हिच शोज the importance of coordination is that the various unit and organization are interdependent. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट यूनिट होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है। The higher the interdependence among the unit, the greater is the need for coordination. भाई जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है उतना ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। यानी कि जो डिफरेंट यूनिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट या परचेज यूनिट, सेल्स यूनिट, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट विल बी नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।